जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं अम्बेडकर नेशन से गौतम रत्ना और आज हम हैं मुंबई चैत्य भूमि, जो बाबा साहब का परिनिर्वाण स्थल है। यहाँ से हम आपको पूरा जो बाबा साहब के पूरा जिंदगी से जुड़ा हुआ यहाँ पे उनका पूरा जीवन परिचय और यहाँ पर जो माहौल है वो आपको दिखाएंगे। संडे का दिन है आज, आप देख सकते हैं कि और आप देख रहे होंगे ये पीछे मेरे पीछे अशोक की स्तंभ है, जो बाबा साहब ने जो राष्ट्रीय चिन्ह जो संविधान के अंदर हमारे देश को दिया उसकी भी यहाँ पर स्थापना की गई है। यहाँ पर एक पूरा मेले जैसा आपको माहौल मिलेगा। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ अभी यहाँ पर जो बाबा साहब की हिस्ट्री से जुड़े हुए लिटरेचर और किताबें और उनके पोर्ट्रेट, बाबा साहब जिनको भी महापुरुष मानते थे, उनका लिटरेचर और यहाँ पर उनकी एक से एक अलग डिजाइन में आप देख रहे हैं। यहाँ पर पूरा एक से एक डिजाइन में पूरे बाबा साहब के फैमिली से रिलेटेड आपको बुक्स से लेकर के और उनके स्टैचू बाबा साहब रमाबाई जी का और उनके फादर वगैरह मतलब पूरा हिस्ट्री आप यहाँ देख सकते हैं। तो साथियों, आप देख रहे हैं मेरे पीछे चैत्य भूमि बाबा साहब का परिनिर्वाण स्थल जो है उसकी ये एंट्री है। अब यहाँ से हम आगे एंटर करेंगे और यहाँ का जो हिस्ट्री है पूरा कोशिश करेंगे आपको दिखाने का। बहुत सारे ऐतिहासिक और पुराने यहाँ काफ़ी लोग आपको मिलेंगे और भिक्खु भी हैं और हमें इजाज़त भी शूटिंग के लिए हर किसी को नहीं है, लेकिन हमें इजाज़त जो उनके इंचार्ज हैं उन्होंने हमें शूटिंग के लिए इजाज़त दे दिया है, तो उनसे आगे चल के बात करेंगे। वंचित बहुजन उनके लिए जो काम किया। साथियों, आप देख रहे हैं चैत्य भूमि में यहाँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जीवन का एक साइन बोर्ड है पूरा, और ये मराठी में लिखा हुआ है। मेरे साथ में मराठी यहाँ बॉम्बे से ही है, मराठी है और बहुजन एक्टिविस्ट या बहुजन का एक जागरूक करने का वो लोग काम करते हैं। तो बात करेंगे, वो ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे बाबा साहब के जीवन के परिचय के बारे में। यहाँ क्या लिखा है सर, थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए। मैं महेंद्र चाफे, वंचित बहुजन आघाड़ी ठाणा जिला प्रवक्ता। यहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन में जीवन पट है, पूरे जीवन में उन्होंने जो कार्य किया है, जो शिक्षा ली है, उसका पूरा जीवन पट यहाँ पे दिया गया है। बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ। उसके साथ में 1907 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मैट्रिक परीक्षा पास की थी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ था। उसके बाद में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो मैट्रिक परीक्षा, मतलब अभी एसएससी बोलते हैं, तो उन्होंने 1908 में सर रमाई के साथ में, दापोली में रमाई जी का गांव है, उनके साथ में उनका विवाह बंधन में हुआ था। उसके बाद में 1912 में उन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। बाद में 1913 में उन्होंने अमेरिका में उच्च शिक्षण के लिए उन्होंने यहाँ से मुंबई से प्रयाण किया था। प्रयाण मतलब बोलेंगे तो चले गए। बाद में 1915 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने एमए की पदवी प्रदान की थी और उन्होंने वो टाइम पे प्रबंध लिखा था, प्राचीन भारतातील व्यापार, ठीक है, उनके बारे में उन्होंने एक प्रबंध लिखा था 1915 में। उसके बाद में 1916 में उन्होंने पीएचडी पदवी के लिए प्रबंध सादर किया था और उसके बाद में 1917 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, ये संस्था में उन्होंने शिक्षण के लिए प्रवेश किया था। उन्होंने 1917 में भारत में फिर से उन्होंने दोबारा आ गए। लंदन से उन्होंने 1917 में भारत में दोबारा उनका प्रयाण हुआ, भारत में आए और उसके बाद में भारत में जो बड़ौदा संस्थान था गायकवाड़ साहब का संस्थान, सयाजीराव गायकवाड़ थे, वो संस्थान में उन्होंने नौकरी की थी 1917 में। उसके बाद में 1918 में उन्होंने मुंबई के सिडनम कॉलेज, जहाँ पे आप खड़े हैं, मुंबई में आप खड़े हो, यहाँ पे आप मुंबई में एक सिडनम कॉलेज है, तो कॉलेज में प्राध्यापक का उन्होंने नौकरी किया था। 1918 से लेके 1920 तक उन्होंने सिडनम कॉलेज में प्राध्यापक का प्रोफेसर का उन्होंने नौकरी किया था। बाद में 1920 में जो बहुजन समाज है वो टाइम पे मूक नायक था, मतलब मूका था, वो बोल नहीं सकते थे, तो उन्होंने बाबा साहब ने पहला पाक्षिक जो चालू किया था
उसका नाम था मूक नायक। इसका शुरुआत उन्होंने 31 जनवरी 1920 में की थी। फिर से उन्होंने 1920 में पुनः एक बार वो लंदन में उनका प्रयाण हुआ, वो लंदन में चले गए। उसके बाद में 1921 में उन्होंने MA-SC पदवी का अर्थशास्त्र, उसमें उन्होंने पदवी प्रदान की। उसके बाद में उन्होंने 1922 में बैरिस्टर का परीक्षा उत्तीर्ण किया उन्होंने। उसके बाद में 1923 में और फिर से 14 अप्रैल 1923 में अपना भारत देश में फिर से वापस आ गए। बाद में 1923 में उन्हें DSc के अर्थशास्त्र का पदवी है, वो पदवी उन्होंने हासिल की। 1924 में उन्होंने बहिष्कृत हितकर्णी सभा का आरंभ किया। यहाँ पे बहुजन, हमारे भारत में बहुजन वर्ग था, उनके लिए उन्होंने बहिष्कृत, वो सारा समाज जो था वो समाज बहिष्कृत था। ये समाज के लिए इकट्ठा करने के लिए उन्होंने महाराष्ट्र में बहिष्कृत हितकर्णी सभा का प्रारंभ किया। उसके बाद में 1927 में मुंबई में विधिमंडल में उनका निवड हो गया। मतलब आज हम लोग बोलते हैं कि आमदार करके हम लोग बोलते हैं, इसका असर थोड़ा हिंदी में, ये हम लोग उनको बोलते हैं आमदार बोलते हैं, राइट। तो बाबा साहब अम्बेडकर 1927 में आमदार हुए थे। वो मुंबई विधिमंडल में चुन के आए, MLA, ठीक है, MLA बने थे, ठीक है। उसके बाद में मतलब उनको लिया गया था, वो चुन के आए नहीं थे, ब्रिटिश ने उनको नॉमिनेट किया था जी। उसके बाद में 1927, ये बोलेगा तो ये बहुत बहुजन वर्ग के लिए बहुत, 1927 बोलेगा तो बहुजन वर्ग के लिए ये बहुत बड़ी लड़ाई की शुरुआत थी। बहुजन वर्ग के हक के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने सही मायने में 1927 में ये महाड़, मुंबई के बाजू में महाड़ है, वो महाड़ में 14 तले का सत्याग्रह किया। 14 तले का सत्याग्रह मतलब वो पानी के लिए सत्याग्रह हुआ, जिस तालाब में पानी लोगों को नहीं पीने थे, जो जहाँ पे महाराष्ट्र हो या देश हो, तो बहुजन समाज को एक आम आदमी की तरह पानी पीने के लिए नहीं देते थे। आम आदमी कहाँ भी जाके पानी नहीं पी सकता था। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने महाड़ में 14 तले के वहां पे सत्याग्रह किया। वो पानी का सत्याग्रह था। लोगों को हर जगह पानी मिलना चाहिए, क्योंकि भारत देश में रहने वालों को हर एक को पानी मिलना चाहिए, हर जगह उसको कहाँ पे भी पानी पीने का मौका होना चाहिए। उसके लिए बाबा साहब ने 1927 में महाड़ में 14 तले का सत्याग्रह किया। उसके बाद में 1927 में उन्होंने बहिष्कृत भारत करके पाक्षिक था, उसका पहला अंक निकाला कि हमें बहुजन वर्ग को यहाँ पे अधिकार प्राप्त होना चाहिए। भारत देश में, ये भारत देश सारे बहुजन वर्ग का है, यह भारत देश को हर एक नागरिक को अपना अधिकार प्राप्त होना चाहिए। इसलिए उन्होंने बहिष्कृत भारत, उसका एक पाक्षिक का निर्माण किया। पहला उन्होंने किया मुक नायक, लाइक न्यूज़पेपर, हाँ, पहला मुक नायक, एक न्यूज़पेपर का उन्होंने पहला न्यूज़पेपर मुक नायक उन्होंने निकाला। उसका दूसरा उन्होंने बहिष्कृत भारत, मतलब ये भारत है, ये भारत देश है, ये भारत देश में बहुजन वर्ग जो बहिष्कृत ये दिखाने के लिए, ब्रिटिशों को दिखाने के लिए उन्होंने ये बहिष्कृत हितकर्णी सभा और उसके साथ में बहिष्कृत भारत पाक्षिक का उन्होंने शुरुआत की थी। उसके बाद में 1928 में मुंबई में शासकीय विधिमंडल महाविद्यालय करके है, उसमें वो प्राध्यापक करके उन्होंने काम किया कि बाबा साहब बहुजन लोगों को लिए लड़ रहे थे। उसके साथ में अपने घर की व्यवस्था के लिए उन्होंने सिडनम कॉलेज में काम किया। उसके साथ ही साथ में मुंबई में शासकीय विधिमंडल महाविद्यालय में उन्होंने प्राध्यापक का नौकरी किया। उसके बाद में 1930 में कालाराम मंदिर, नासिक में कालाराम मंदिर सत्याग्रह किया। 2 मार्च 1930 में उन्होंने कालाराम मंदिर नासिक में सत्याग्रह किया। बाबा साहब का एक ध्येय था कि भगवान के लिए उन्होंने मंदिर में बहुजन समाज के लोगों को जाने, बहुजन समाज के लोगों को मंदिर में प्रवेश नहीं था। उन्होंने इसके लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1930 में कालाराम मंदिर सत्याग्रह, जो सत्याग्रह बाबा साहब के टाइम में सबसे ज्यादा चलने वाला सत्याग्रह कौन सा है, तो कालाराम मंदिर सत्याग्रह, नासिक का कालाराम मंदिर सत्याग्रह। वो टाइम पे बहुत कुछ लोग थे, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर हमला भी किया और बाबा साहब अम्बेडकर वो टाइम पे बाल बचे थे। हमारा सबका भाग्य है, ये भारत देश के बहुजन वर्ग का भाग्य है कि कालाराम मंदिर सत्याग्रह करते हुए हमें भगवान मिलने के लिए उन्होंने सत्याग्रह नहीं किया, लेकिन हम भारत के नागरिक हैं, भारत में रहते हर आदमी को एक जैसा बर्ताव किया जाना चाहिए। इसके लिए बाबा साहब ने कालाराम मंदिर सत्याग्रह किया था। वहां जाके हमें कोई भगवान मिलने वाला है, ऐसी कोई भी चीज नहीं थी।
उसके बाद में बाबा साहब ने जनता पक्ष का निर्माण किया। 1930 में उन्होंने जनता पक्ष का निर्माण किया। जनता का मतलब होता है जो मुख्य नायक जनता थी, जो बहिष्कृत जनता थी, वो जनते का आवाज करके जनता पक्ष निकाल के एक न्यूज़पेपर निकाल के ये जनते का आवाज है, ये बहुजन वर्ग के अधिकार का आवाज है। ये जनता पक्ष के निर्माण से बाबा साहब ने पूरा अपना सत्याग्रह है पूरे देश में, उन्होंने पूरे देश में सत्याग्रह की कड़ी जो थी वो कड़ी फैला दी थी। उसके बाद में बाबा साहब अम्बेडकर ने पुणे करार आपको पता है कि बाबा साहब चाहते थे कि बहुजन वर्ग गांधी के साथ में वो गांधी के साथ में चलते बोलते। गांधी जी बहुजन वर्ग के अस्पृश्य वर्ग के खुद को नेता कहलाते थे, लेकिन बाबा साहब बोलते हैं अगर अस्पृश्य वर्ग का आप नेता हो तो हमें भी अस्पृश्य की तरह नहीं रहना चाहिए, हमें सारे अधिकार मिलना चाहिए। जो आम आदमी को जो अधिकार है वो अधिकार बहुजन अस्पृश्य वर्गों को मिलना चाहिए। बाबा साहब बोलते थे कि अस्पृश्य वर्ग का बहुजन वर्ग का मैं नेता हूं, और ब्रिटिश को गांधी जी बता रहे थे कि बहुजन वर्ग का अस्पृश्य वर्ग का मैं नेता हूं। और ये पुणे करार हुआ था, वो 14 सितंबर 1932 में ये पुणे करार हुआ था। उसमें कुछ चीजें बाबा साहब ने, गांधी जी उपोषण पे बैठे थे, गांधी जी की जान बचनी चाहिए कोई भी, क्योंकि गांधी जी के और बाबा साहब के ये वैचारिक मतभेद थे, इसलिए बाबा साहब थोड़े पीछे हटे। क्योंकि बाबा साहब ये चाहते थे कि गांधी जी की जरूरत सारे देश को है, इसलिए बाबा साहब एक कदम पीछे आए और 1932 में ये पुणे करार हो गया। 1935 में रमाई का निधन हुआ। 27 मई 1935 में रमाई का निधन हुआ। ये बहुत दुखदायी घटना बाबा साहब के जीवन में थे कि रमाई ने बाबा साहब के जीवन तक में उनको साथ दिया, उनके बहुत बुरे वक्त में साथ दिया। और अच्छे दिन आने के बाद 1935 में रमाई का निधन हुआ। उसके बाद में 1935 में मुंबई शासकीय विधि महाविद्यालय के प्राचार्यपदी 2 जून उसमें बाबा साहब का नियुक्ति हुई थी। उसके बाद में 1935 में बाबा साहब ने धर्मांतर की घोषणा की। यहाँ पे अस्पृश्य वर्ग थे, बहिष्कृत वर्ग थे, उन्होंने बोला कि हमें अगर हक नहीं मिलते, अधिकार नहीं मिलते हैं, तो बाबा साहब ने 13 अक्टूबर 1935 में बाबा साहब ने धर्मांतर की घोषणा की। उसके बाद में 1936 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वतंत्र मजदूर पक्ष की स्थापना की। क्योंकि हमें अस्पृश्य की लड़ाई लड़ते लड़ते, बहुजन वर्ग की लड़ाई लड़ते लड़ते हमारा एक पॉलिटिकल पक्ष होना चाहिए, हमारा एक पॉलिटिकल एजेंडा होना चाहिए। वो एजेंडा के लिए 1936 में बाबा साहब ने स्वतंत्र मजदूर पक्ष का स्थापना की। बाद में 1937 राजनीतिक संगठन बिल्कुल तो स्वतंत्र मजदूर पक्ष जो यहाँ पे कामगार वर्ग था, वो कामगार वर्ग के लिए बहुजन वर्ग के लिए उन्होंने स्वतंत्र मजदूर पक्ष, वहां पे कांग्रेस था, कांग्रेस के सामने उन्होंने एक चुनौती रखी और वो चुनौती रखी 1936 में स्वतंत्र मजदूर पक्ष की चुनौती रखा। उन्होंने अपना पक्ष तो उन्होंने स्थापन किया और 1937 में प्रांतीय विधिमंडल में उन्होंने फिर से प्रवेश किया। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि चंद्र आ रहा है, हमें तो जिसको जा रहा है संघं शरणं गच्छामि। Thanks. हाय एवरीवन, वेलकम टू रोज सिनेमा। रोज सिनेमा पे आपका स्वागत है, जहां आपको देखने को मिलेगा होस्टिंग, एक्शन, कॉमेडी, सस्पेंस, स्टिंग, अनटोल्ड स्टोरी। हमारे चैनल रोज सिनेमा को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भूलिए। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714
और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।